अन्नों की गिरफ्तारी पर अमित शाह का बयान। कांग्रेस और साथियों ने लोकतंत्र को फिर किया शर्मसार। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मुंबई स्थित रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी की मुंबई पुलिस की ओर से की गई गिरफ्तारी की आलोचना की है। उन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्णव गोस्वामी के खिलाफ राज्य की शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद गृह मंत्री का बयान आया है। शाह ने ट्वीट किया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मसार किया है। रिपब्लिक टीवी और अर्णव गोस्वामी के खिलाफ राज्य की सत्ता का दुरुपयोग और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है। मंत्री ने आगे कहा कि यह आपातकाल की याद दिलाता है, इसका विरोध किया जाएगा। महाराष्ट्र पुलिस की रायगढ़ इकाई ने बुधवार को सुबह रिपब्लिक टीवी के मालिक के घर पर छापा मारा और उसके बाद मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सचिन बेज ने कहा कि गोस्वामी को 2018 के आत्महत्या मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। केस को बंद कर दिया गया था और अब फिर से केस को खोल दिया गया है, जिसमें अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। भारत ने किया सफल परीक्षण, महज 44 सेकंड में तबाह कर देगा ये रॉकेट लॉन्चर। जी हां, आपको बता दें कि भारत ने बुधवार को पिनाका मल्टी वेरियल रॉकेट लॉन्चर के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया। उड़ीसा के चांदीपुर की टेस्ट रेंज से रॉकेट दागकर इसका सफल परीक्षण हुआ। लॉन्चर से कुल 6 रॉकेट दागे गए जो सटीक निशाने पर पहुंचे। पिनाका को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने बनाया है। हाल ही में इसका वर्जन को अपग्रेड किया गया है। पिनाका रॉकेट के विस्तृत रेंज संस्करण की सीमा 75 किलोमीटर से अधिक है। नए विस्तृत रेंज रॉकेट दुश्मन के ठिकानों को सटीकता के साथ मारने में सक्षम है। मौजूदा पिनाका MKI रॉकेट को रिप्लेस कर देगा। भारत में राफेल के दूसरे खेप आने से पहले घबराया पाकिस्तान, अब चीन से लगाई मदद की गुहार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की शान बनकर लद्दाख में गरज रहे लड़ाकू विमान ने दुश्मनों का सख्त संदेश दिया हुआ है। इस बीच भारतीय वायुसेना के बेड़े में 3 और राफेल लड़ाकू विमान शामिल होंगे। तीनों विमानों का खेप बुधवार शाम को फ्रांस से सीधे गुजरात के जामनगर एयरबेस पर पहुंचेगा। फ्रांस में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट प्रशिक्षण के लिए पहले से ही 7 राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। राफेल से घबराए पाकिस्तान ने चीन से मदद की गुहार लगाई है। राफेल की ताकत से घबराए पाकिस्तान ने चीन से 30 J-10 फाइटर जेट्स और मिसाइल की मांग की है। पाकिस्तान ने यह मांग इमरजेंसी परचेज के तहत की है। खबर है कि अक्टूबर में पाकिस्तान की एक टीम ने चीन का दौरा किया और 50 J-10 लड़ाकू जेट खरीदने की चर्चा को अंतिम रूप दे दिया। अब पाकिस्तान में कुल 50 में से 30 जेट और मिसाइल खरीदने की कोशिश कर रहा है। फाइनल राउंड से पहले चिराग के निशाने पर CM नीतीश, कहा उनका यह राज किसी को नहीं पता। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद सियासी दल फाइनल राउंड यानी तीसरे चरण के लिए चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। तीसरे चरण और अंतिम चरण के तहत बिहार में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के CM नीतीश कुमार के ऊपर तीखा हमला बोला है। चिराग पासवान ने बुधवार को ट्वीट करते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार चुनाव में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और महागठबंधन का डर दिखाकर वोट मांग रहे हैं। उनके पास अपनी सरकार के कामकाज दिखाने के लिए कुछ नहीं है। चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और महागठबंधन का डर दिखाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। यह 5 साल क्या किया है यह राज किसी को नहीं पता। JDU के नेता आते हैं और सिर्फ केंद्र की योजना गिनवाकर चले जाते हैं। JDU ने प्रदेश को बर्बाद किया है। दिवाली से पहले गैस चेंबर में बदला गाजियाबाद, 600 के पार पहुंचा AQI। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दीपावली के त्यौहार से पहले प्रदूषण के ये आंकड़े डराने वाले हैं। गाजियाबाद में आज हवा की गुणवत्ता यानी AQI का स्तर 600 के पार पहुंच गया है। इससे खुली हवा में सांस लेना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। गाजियाबाद शहर और आसपास के इलाकों में फैले प्रदूषण की वजह से सुबह से ही धुंध का असर दिख रहा है। गाजियाबाद में प्रदूषण की वजह से हवा में PM 2.5 की मात्रा आज 469 रही, जो सामान्य स्तर से काफ़ी ज़्यादा है। वहीं AQI का स्तर 633 पर पहुंच गया। इस कारण धुंध दिख रही है और कई स्थानों पर विजिबिलिटी की समस्या भी सामने आ रही हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार प्रदूषण बढ़ने से हवा में जहरीली गैसों की मात्रा भी बढ़ गई है। इससे बाहर निकलने पर सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। दिवाली से पहले सोना चांदी के दामों में रिकॉर्ड गिरावट। जी हां, आपको बता दें कि घरेलू सराफा बाजार में रोजाना घटते बढ़ते सोना चांदी की कीमतों से ग्राहकों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी हुए दुकानों पर रौनक वापस लौटती दिख रही है। दिवाली से ठीक पहले बुधवार को सोना चांदी के दामों में भारी गिरावट देखने को मिली है। सुबह 372 रुपये की गिरावट के साथ 51,226 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड करता दिखाई दी। उधर वैश्विक बाजार में भी बुधवार को सोने की वायदा और हाजिर दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। घरेलू वायदा बाजार में बुधवार सुबह चांदी की कीमत में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। चांदी की कीमत MCX पर 1317 रुपये की गिरावट के साथ 61,368 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड करती दिखाई दी। भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 46,253 नए कोविड-19 के मामले। जी हां, आपको बता दें कि भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 83 लाख के पार हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 83,13,876 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 46,253 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 53,357 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 514 संक्रमितों की मौत हुई। अब तक कुल 76,56,478 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,23,611 लोगों की जान गई है। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़त के बाद 92.09% पर पहुंच गया है।